हेलो गाइस, दिस इज़ अनफिल्टर यूपीएससी वेयर वी सिंप्लीफाई स्ट्रेटजी। सो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि काफ़ी बेसिक है, बट हमें उसमें कभी क्लैरिटी नहीं मिलती है। इस टॉपिक का नाम है करेंट्स। और आज मैं ये लो प्रेशर हाई प्रेशर की फॉर्मेशन कैसे होती है और मूवमेंट ऑफ करंट, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। और जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, मैंने सोच के स्टार्ट की है, बहुत बार होता है कि हम सारी चीज़ एक साथ पढ़ लेते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी चीज़ों को एक साथ ना पढ़ के इसको तोड़ दूँ, और आखिरी में जब मैं पढ़ा दूँ आपको, तब आखिरी में इसको लिंक करूँ, छोटे छोटे टॉपिक्स को एक साथ, और देन आखिरी में पूरा एक बड़ा टॉपिक बनाऊँ। आप इस सीरीज़ में बने रहिए ताकि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम पढ़ते रहे, ताकि आखिरी में हमको फ़ायदा मिल सके। अगर मैं इसको आज ये टॉपिक हम थोड़ा सा पढ़ेंगे भी, इसको बाय द वे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन, जब छोटे छोटे टॉपिक आपस में मिलते हैं और जब किसी बड़े चीज़ को ब्रेक करते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। अभी हम फ्यूजन कर रहे हैं। ओके। देखिए, चालू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। शायद जब आप पढ़े हों डे टू डे लाइफ में, बट शायद कभी आपने डिफरेंस नहीं देखा हो विंड और करंट के बारे में। सुना तो आपने भी होगा कि हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं, विंड और करंट को नॉर्मल यूज़ कर लेते हैं एक दूसरे के बदली, कि विंड करंट दोनों सेम ही होता है, बट दोनों में काफ़ी बड़ा फ़र्क है। मैं अगर इसको, वैसे हम विंड जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊं, तो विंड वो होता है जहाँ पे एक्चुअली विंड बनता कब है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जानिए। और प्रेशर डिफरेंस की होता है आज हम पढ़ने वाले हैं, और प्रेशर डिफरेंस होता है क्या, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके। एंड करंट की बारी आती है, और आज वैसे हम लोग करंट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि करंट बनता कैसे है, बट अभी आप एक आइडिया ले लो कि करंट बनता कैसे है। करंट जो है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से बनता है। ठीक है, अब टेम्परेचर वेरिएशन कैसे क्या होता है हम लोग आगे अभी टॉपिक में देखने वाले हैं। ये आप लाइन देख सकते हो, टू अंडरस्टैंड विंड वी हैव टू अंडरस्टैंड करंट। आप कह लो कि करंट जाने बिना हम लोग विंड नहीं समझ सकते, हमें करंट जानना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग आज का जो टॉपिक है करंट, वो स्टार्ट करते हैं। पहले चालू करने से पहले करंट, मैं चाहता हूँ आप ये इमेज देखें अच्छे से, ये इमेज, और इस इमेज का आज हम काफ़ी यूज़ करने वाले हैं। ओके। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बर्नर है जो कि हीट प्रोवाइड कर रहा है इस पैन को, जैसे कि हमारे घर में चाय बनती है और पानी गर्म होता रहता है, और ये वेव्स जो पानी से निकल रही है, भाप जिसे हम बोलते हैं, ये वाटर वेपर है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इस इमेज को याद रखे रहें। ओके। अब मैं चालू करता हूँ अपना टॉपिक जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ज्योग्राफी में कुछ टर्म्स होते हैं। मैं पहले आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वो टर्म्स होते क्या क्या हैं। एक टर्म होता है आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन होता है सनसेट। क्या होता है? सनसेट। अभी सनसेट क्या होता है आइसोलेशन एग्जैक्टली, आप इस इमेज से देखिए कि ये सन हुआ। ठीक है, इसमें से कुछ हीट निकलता है। ठीक है, और वही हीट हमारे जो अर्थ है यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से सुबह और शाम होती है। ओके, ये हमें पता है, और आगे हम वीडियोस में इसको कवर भी करेंगे। ये जो सन रेज होती हैं, ये सन रेज को कहते हैं हम लोग, जब अर्थ में आता है तो इससे इंसोलेशन बोलते हैं, इंसोलेशन। और यही है कि सन रेज को सन जो रेज है उसको इंसोलेशन बोलते हैं। और ये सन रेज की जो हीट होती है, और ये जो सन रेज, मतलब बहुत बार होता है कि हम लोग बहुत लेक्चर्स में पढ़ते नहीं हैं, कि बस बोल देते कि सन रेज को इंसुलेशन बोलते हैं, बट ये सन रेज होती क्यों हैं और बनती क्यों हैं। मैं इसका भी एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि जो सन रेज हैं ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से बनती हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, जब दो रिएक्टिव एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और एक बड़ा रिएक्टिव एलिमेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हीट और एनर्जी सब जाता है, और यही हीट सन रेज हुआ। ओके, शायद आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अगर थोड़ा और चाहिए तो देखिए, जैसे ही सन रहा, यहाँ पे कुछ बहुत सारे ऐसे रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हीलियम होते हैं, हीलियम हाइड्रोजन सब होते हैं। ये क्या होते हैं, जब ये आपस में ऐसे टकराते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है जब ये आपस में टकराते हैं, एक बड़ा सा रिएक्शन होता है यहाँ पे, इन दोनों के मिलने पे। जब ये दोनों मिलते हैं तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीट और एनर्जी निकलता है, और इसी हीट को हम लोग सन रेज बोलते हैं, और इसी सन रेज को हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं। यानी सन रेज इज इक्वल्स टू इंसुलेशन इज इक्वल्स टू सन हीट, यानी या फिर रेज। ओके।
अब यहाँ से मैं चालू करता हूँ रिलेट करना। सो अब भी इससे रिलेट करना चालू करिएगा। और मैं इसको एक मूवी की तरह देख रहा हूँ। इसमें मैं हर जगह सीन डिवाइड कर दिया हूँ, सीन 1, सीन 2, सीन 3। सो अभी सीन 1 चल रहा है, पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ सरफेस में मान लीजिए सन रेज या इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन आ रही है इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है। ये सीन आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। धूप है, धूप यहाँ पे गिर रही है इस जगह पे, ठीक है। अभी सीन 2 देखिए, अब कुछ फ़र्क देख सकते हैं। और मैंने जो है हीट को रेड कलर से किया है, तो जो ये जहाँ पे हीट आएगा वहाँ पे समझ लीजिएगा रेड कलर है वो, इस अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अब सीन 2 में आते हैं। कुछ समय बाद देखेंगे, जब तक ये पड़ रही है नीचे नीचे आ रही है, कुछ समय बाद आप देखेंगे ये जो ब्लैक सरफेस है यहाँ पे रेड हो गया थोड़ा सा, यानी यहाँ पे थोड़ी गर्माहट आई है। किसकी वजह से? सनरेज की वजह से। ओके, आप इसको इस तरह रिलेट करिए, ये सनरेज है, ये इंसुलेशन है। आप जब धीमी आंच में करते हैं तो धीरे धीरे पकता है खाना या फिर पानी। तो जैसे धीरे धीरे आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक टाइम आता है कि जब वो उबलने लग जाता है पानी। सो इसी तरह सीन 1 में क्या होता है, धीरे धीरे इंसुलेशन आ रहा है, धीरे धीरे। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट में ही सरफेस गर्म हो गया। सीन 2 में धीरे धीरे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये जो सरफेस है, ये सरफेस गर्म हुआ है, ये सरफेस गर्म हो रहा है। सीन 3 में आता है, जब ये सरफेस गर्म हुआ सन से इंसुलेशन की वजह से, सो अभी जो है ये सनरेज तक डिनोट हो रहा था ये एरो, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आते हैं, सनरेज की वजह से, इंसुलेशन की वजह से ये जगह गर्म हो गई, ये गर्म जगह है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस पे है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, छोटे छोटे ये हैं एयर पार्टिकल्स। एयर पार्टिकल्स यानी वही जो अपने ऊपर जो मूवमेंट, जो हवा होती है, एयर, ठीक है, ये एयर है, एयर पार्टिकल्स। जो बोलना, एयर बोल लीजिए, एयर पार्टिकल्स बोल लीजिए, ठीक है। तो बस ये सीन देखिए आप, ये गर्म हवा है, ये गर्म सरफेस है, सॉरी, और इसके ऊपर ये ठंडी हवा या फिर नॉर्मल हवा है, ठीक है। सीन 4 में आते हैं। अब सीन 4 में कुछ फ़र्क देख सकते हैं, सीन 3 और सीन 4 में ध्यान से देखिए, आपको एक छोटा सा फ़र्क दिखाई देगा। यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे इधर। तो जैसा आप देख सकते हैं, जो ये हीटेड सरफेस है, सो ये जो सरफेस है, ये जो हीटेड सरफेस है, ठीक है। तो इस हीटेड सरफेस के ऊपर जो ये हवा है वो भी थोड़ी थोड़ी गर्म होती गई है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए, ये पानी था यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ गर्म हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंडक्शन। जब जैसे आप अगर मान लीजिए आपका हाथ यहाँ पे होता, ये आपका हाथ, मान लीजिए ये हाथ है, मतलब ये कुछ पकड़ है आप कंटेनर, ठीक है, और यहाँ पे आपका हाथ है ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आप किसी गर्म पैन को छूते हैं तो उसी तरह आपको भी गर्माहट हाथ में महसूस होती है ना। तो कंडक्शन की वजह से होती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो ये हीटेड एयर है, ये जो हीटेड एयर है इस कंडक्शन की वजह से है, यहाँ पे ये कंडक्शन, ठीक है। अब सीन 5 में देखिए, सीन 5 में ये हवा ऊपर जा रही है, ऊपर, ठीक है। इसको फिर से रिलेट करिए इस इमेज से। ये गर्म पानी है, गर्म पानी काफ़ी गर्म हुआ, अब जो पानी काफ़ी गर्म हुआ जिसके वजह से ये ऊपर जा रहा है वेपर बन के, ठीक है। उसी तरह जो ये हवा है, गर्म हवा, ठीक है, इस गर्म हवा को इतना हीट मिल गया कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर, ठीक है। इस इमेज से फिर से समझिए आप, ये गर्म पानी है जो काफ़ी हीट हुआ, काफ़ी गर्म हुआ, जिसकी वजह से भाप बनी, ठीक है। जैसे हम पानी गर्म करते हैं उसी तरह भाप बनती है और ऊपर जाता है। उसी तरह यहाँ पे ये गर्म हवा है, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हवा ऊपर चली गई है, ये हवा जो यहाँ पे थी ये हवा ऊपर चली गई है, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाइए, यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स आएंगे आपको जो आपको समझना होगा। जब थोड़ा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, जी देखिए। सो पहले हवा यहाँ पे थी, यह हवा यहाँ चली गई है, ठीक है। यह हवा यहाँ पे थी, यह हवा यहाँ चली गई है। अब यहाँ पे इस इमेज में सीन 6 में देखिए, जो ये हवा यहाँ पे थी यहाँ चली गई है, यानी यहाँ पे हवा नहीं है। हवा नहीं है ऐसा मतलब वॉल्यूम जो है, डेंसिटी हवा की, डेंसिटी या वॉल्यूम एयर की काफ़ी कम हो गई है, यानी यहाँ पे हवा कम है। ओके, यहाँ पे हवा कम है यानी हवा कम है यानी लो है, यानी यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, ठीक है। अभी लो प्रेशर क्या होता है इसको ये समझिए, इसको इस इमेज से समझिए। ये हाथी है, हाथी सरफेस के ऊपर खड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेट पड़ रहा है काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। यानी आप समझिए आपके सर के ऊपर, जो आपका सर है उसके ऊपर कोई भारी सी बुक रख दूँ मैं, तो आपको यहाँ पे प्रेशर फील होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब यहाँ पे हवा था, जब हवा इसके ऊपर थी, सरफेस के ऊपर थी, तो यहाँ पे काफ़ी हैवी प्रेशर होगा। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे जैसे अभी जो नीला नीला देख रहे हैं, यहाँ पे हवा अभी भी है, यानी यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है इस वाले एरिया में, इन दोनों एरिया में। पर यहाँ पे हवा नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हवा यहाँ चली गई है, यानी यहाँ पे कोई हवा नहीं है, कम हवा है, डेंसिटी कम है, वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से प्रेशर कम है, प्रेशर कम है, यानी यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे हवा ही नहीं है जो इसमें दबाव डाल सके। ओके, पर यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये हवा थी यहाँ चली गई है, यानी यहाँ पे जो डेंसिटी है, वॉल्यूम है हवा की, वो बढ़ी है। ओके, यानी ये पे हाई प्रेशर बनेगा, क्योंकि हवा ज़्यादा है, दबाव ज़्यादा डालेगा। ये हाथी पहले यहाँ पे था, पर अभी हाथी यहाँ चला गया है, तो जब ये हाथी यहाँ पे था तो यहाँ ज़्यादा प्रेशर था, पर अभी हाथी यहाँ चला गया है। आप इसको एक और अच्छे से देखिए, ये हाथी पहले यहाँ पे था, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर था पहले, पर अब ये हाथी यहाँ चला गया है और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, यानी जो यहाँ पे पहले ये सेम सिचुएशन थी, ठीक है। ये वाली इमेज देखिए, पहले ये सेम सिचुएशन थी, यहाँ पे हर जगह हाई प्रेशर था, हवा का दबाव था नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे हर जगह प्रेशर फील हो रहा था। बट जो ये हवा है, ये पर्टिकुलर हवा, ये हवा ऊपर चली गई, जिसके वजह से यहाँ पे काफ़ी कम वॉल्यूम आ गया हवा का और यहाँ पे लो प्रेशर बना, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं है जो उसमें वेट डाले, ठीक है। तो ये बना हाई प्रेशर। सो मैं यहाँ पे बस यही बताना चाहूँगा, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, जो इसमें है। जहाँ इंसुलेशन होता है वहाँ हवा ऊपर जाती है, जहाँ इंसुलेशन होता है वहाँ हवा ऊपर जाती है। इसको फील करिए इस एग्जांपल के साथ। जहाँ इंसुलेशन होता है, ये इंसुलेशन हुआ, वहाँ पे हवा ऊपर जाती है, हवा ऊपर जा रही है। जहाँ पे हम लोग हीट जो है, हीट देते हैं एक जगह को, हवा वहाँ पे ऊपर जाती है, ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, जहाँ हवा ऊपर जाती है तो लो प्रेशर बनता है, कहाँ, सरफेस पे बनता है, ठीक है। हवा यहाँ से ऊपर गई, यानी यहाँ पे वॉइड हुआ, वॉइड ऑफ एयर, यानी यहाँ पे बना लो प्रेशर, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट ये रहा, जहाँ पे हवा ऊपर जाएगी वो ग्राउंड पे लो प्रेशर बनेगा और अपर एटमॉस्फेयर पे हाई प्रेशर। ओके, करंट वर्टिकल मूवमेंट लेती है। ओके, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, ये देखिए, इसका मूवमेंट देखिए एक बार, विंड का और करंट का मूवमेंट देखिए। ये जब तक आप करंट नहीं समझेंगे तब तक आप विंड नहीं समझ पाएंगे। तो इस करंट का मूवमेंट देखिए आप, करंट अर्थ के वर्टिकल जा रही है, वर्टिकल, और विंड हॉरिजॉन्टल जा रही है, ठीक है। यानी करंट वर्टिकल फ्लो करता है, ठीक है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन आपकी यह है कि करंट वर्टिकल मूवमेंट करता है। ओके, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हमने देखा हाई प्रेशर, लो प्रेशर का फॉर्मेशन, मूवमेंट ऑफ करंट और इंसुलेशन के बारे में कुछ समझा हमने। इंसुलेशन जो होता है, सन रेज को ही कहते हैं इंसुलेशन, जो गर्मी प्रदान होती है, हीट बाय सन रेज। सो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि एक बार आप रिवाइज़ करके आए, ताकि अगली वीडियो में जब मैं इससे कुछ सवाल पूछूँ आपसे तो आपको बने। एंड देन अगले वीडियो के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन और सारे अपडेट्स मिलते रहे, और फॉलो दिस सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे
काफ़ी जो बड़ा टॉपिक है उसको छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू।